तो हेलो रन, कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड प्रीवियस में तो बस एक ये मोमेंटम खाली था, ठीक है। उसके बाद फिर तो कोई ट्रेड ही नहीं था इस सब। बट ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। बाकी बात देखें तो अभी जो व्यू है ऑलमोस्ट 50-50 है, कॉल साइड का भी है। अभी कॉल साइड का कैसा है कि ये वाला जो मोमेंटम है अभी, ठीक है, इसका एक्सपेक्टेशन है अपने को। डाउन साइड में अगर तो देखे तो फॉल्स ब्रेकआउट करके वापस से अगर इस लेवल के नीचे आता है तो ये वापस से अच्छा खासा फॉल कर सकता है, ठीक है। बहुत ही तेज़ी वाला फॉल यहाँ से देखने को मिल सकता है। और समय राउंड अगर देखो तो कम से कम तो ये जो अपना प्रीवियस डे का जो गैप एरिया है, ठीक है, ये एटलीस्ट ये यहाँ तक फॉल कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये वाला ट्रेड अपने को मिल सकता है। तो बोथ साइड जो सिनेरियो है अपना, वो है अपना 50-50 का, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन वेट करते हैं, ठीक है, कि कैसा क्या है नहीं है। बाकी बात जैसा होता है वैसा मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। कल के डेट में अगर देखो तो ये वाला कुछ ये पूरा पूरा एक पैरेलल चैनल में है, मार्केट मूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा क्या हो सकता है कि ये जो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, ये वापस से एकदम से ब्रेक डाउन आया, ठीक है, एकदम से मार्केट में इतना ज़्यादा स्पाइक आया खुलते ही इवन यहाँ से सपोर्ट लेके फेस करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक चीज़ ये, तो मेरे ख्याल से ये इस लेवल का ब्रेकआउट आया, ठीक है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आके वापस से चैनल का रेजिस्टेंस मिल सकता है इसको, ठीक है। तो वापस से नीचे आता है, देन यहाँ से अच्छा खासा अपने को फॉल देखने को मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेशन मेरा ऐसा है, क्योंकि ये जो सिनेरियो है, ये कोई भी बंदा यहाँ पे बाइंग करेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा है। बाकी बात देखते हैं कि कैसा क्या रहता है अकॉर्डिंग टू मार्केट। देन उस हिसाब से हम लोग पोजीशंस वगैरह इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि अगर जो ये ना ब्रेक करे तो फिर ये थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। बट लेकिन मेरे हिसाब से ब्रेक करना चाहिए बाद में, फिर इसके नीचे आए तो ये साफ सेलिंग देखने को इजीली देखने को मिल सकता है डाउन साइड के मोमेंटम, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अपन वेट करते हैं यहाँ पे कैसा क्या रहता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट फॉल तो बहुत तेज़ी से आ रहा है, लेकिन ये वाला अपने को एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था कि मार्केट अभी फॉल करे। बट ठीक है, मार्केट है। एनालिसिस हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, बट मार्केट को चला नहीं सकते, ठीक है। तो खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी थोड़ा सा पर वेट करेंगे, बाकी उस हिसाब से अपना पोजीशन बनाएंगे। अपने पास बहुत सारा स्पेस पड़ा हुआ है अभी जाने को और आने, तो थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। फिर जैसा होता है मैं वैसा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि कैसा क्या हो रहा है, चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अगर जो देखो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक बढ़िया सा सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का सीन रहेगा एंड ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अच्छा खासा कम से कम तो मार्केट को एटलीस्ट इस वाले एरिया तक आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉपर जो है सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बस एक थोड़ा सा लेवल है, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके का है, जो कि मैं एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये है, ठीक है। अगर जो इसका ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, तो इजीली वे में मार्केट में फॉल आ सकता है, ठीक है। अगर जो इसका ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड अगर जो मैं कॉल साइड अगर जो जाना है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो सकता है यहाँ से अप साइड की तरफ, ठीक है। ये दो सिनेरियो है अपना। तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, देन ट्राई किया ऊपर जाने को, अगेन नीचे, देन फिर ये नीचे आने के जो जो एरिया वो अपना जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी हाई तक है, हाई लेवल तक है, ठीक है। तो इसका जो अभी जो कैंडल बन रहा है, इसका अगर जो नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये कैंडल जो बन रहा है उसका स्टॉप लॉस देके इजीली डाउन साइड की तरफ हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे। एंड अगर जो ये जो स्विंग है, स्विंग हाई है, इसको अगर जो ब्रेक करता है तो फिर अपसाइड तरफ इजीली मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। तो ये दो सिनेरियो है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है, प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर स्टॉप लॉस को मैनेज कर सके उस पोजिशन को, देन वहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनालिसिस आप देख सकते हो कि मार्केट में फॉल तो आना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो वेट करते हैं कैसा क्या रहता है नहीं रहता है, ठीक है। गाइस अगर जो यहाँ पे देखो तो हमारे फेवर में अच्छा खासा मोमेंटम तो ऑलमोस्ट आ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग मेरे एनालिसिस के थ्रू जस्ट वही हुआ कि बस वेट करना था कि ये जो है ना लो ब्रेक हो जाना चाहिए कैसे भी। देखो फर्स्ट टाइम लो ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ये अपसाइड मोमेंटम किया, ठीक है। तो ये सब बस एक ट्रैप क्रिएशन था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। एंड एक कैंडल वो लाइन के नीचे एक भी कैंडल क्लोज करता है, यहाँ पे प्रॉपर एंट्री स्विंग जो हाई बनाया है, ठीक है, ये जो स्विंग बनाया, तो इसका जो स्टॉप लॉस रख के डाउन साइड जा सकते हैं। एंड ये अच्छा खासा फॉल कर चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड प्रीमियम्स अगर जो मैं देखूँ तो गैस यहाँ पे प्रीमियम्स वगैरह ये है अपना कुछ प्रीमियम्स। एंड अभी करंट में जो रनिंग चल रहा है वो अपना 50 पॉइंट्स ऑलमोस्ट अभी चल रहा है रनिंग में, ठीक है। जो कि ऑलमोस्ट ये जाके 34 ऑलमोस्ट जाके 60 आके आस पास आया है। अभी 30 चल रहा है प्राइस,
लेकिन वो 60 जाके आए, तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट ऑलमोस्ट रनिंग है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है नहीं फिलहाल, अगर देखो तो 1:2 तो ऑलमोस्ट दे दिया है, ठीक है। 1:2 तो ऑलमोस्ट दे चुका है, बट लेकिन मैं थोड़ा और वेट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। मोमेंटम और भी आना चाहिए इसके अंदर, ये जब तो ये 150 पॉइंट प्लस का जो मोमेंटम है ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे कैप्चर करने को, ठीक है। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। एंड कुछ अभी देखें तो अभी ऑलमोस्ट रिवर्स होने को ट्राई तो ऑलमोस्ट कर रहा है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉर्मल चीज़ है, वापस से इसको नीचे ही आना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसा क्या है। बस एक छोटी सी एक और प्रॉब्लम है कि ये जो लो है ना, ये प्रॉपर जो लो है ब्रेक किया है, ठीक है। और अच्छा खासा कैंडल से ब्रेक किया है, तो यहाँ पे सेलर्स आएंगे तो इसको टैप करने के लिए शायद मार्केट ऊपर भी जा सकता है, देन ये फिर गिरे, ये भी एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज नॉर्मली यहाँ से तो ऑलमोस्ट गिर जाना चाहिए, ठीक है। बाकी स्टॉप लॉस अपना नहीं जाना चाहिए यहाँ पे, तो खैर वेट करते हैं कैसा क्या रहता है, फिर अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो गाइस अगर जो देखो तो सेम एग्जैक्ट लेवल जो है अपना, जस्ट एग्जैक्ट लेवल से ही मार्केट अगेन रिवर्स होने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि अब इसमें कुछ टू कुछ स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वापस गया तो फिर ये कुछ लॉजिक नहीं। आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हो, यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है, जो कि अपसाइड की तरफ सीधा साइन कर रहा है, तो यहाँ से अब लॉस लेने की स्टेट में लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोस्ट टू कोस्ट पे निकल जाओ, वो सही रहेगा, ठीक है। या फिर थोड़ा बड़ा कुछ प्रॉफिट में ही निकल सकते हो इधर कहीं आसपास, क्योंकि ये वाला स्विंग अगर जो ब्रेक किया तो फिर कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, मूविंग एरिया का रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है यहाँ पे, तो यहीं से जो भी फॉल आना चाहिए इसको आना चाहिए, और ये वाला जो लो है उसको ब्रेक करके और भी फॉल करना चाहिए, ठीक है। इस ऐसा कुछ सिनेरियो है। एंड प्रीमियम्स देखेगा तो प्रीमियम्स में अभी 32 पॉइंट्स ऑलमोस्ट अभी चल रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट पे लगा के रखना चाहिए। अभी इस टाइप का जो सिनेरियो है ना, उसमें देखो मोमेंटम तो कुछ है नहीं, मोमेंटम आया बाद में फिर कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो वापस आया था फिर डीके वगैरह, ठीक है, टाइम इतना ले रहा है कुछ कहना नहीं, तो डीके वगैरह ऑप्शन बाई के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर जो मार्केट एक ही टाइम पे अगर जो मोमेंटम या फिर स्लो मोमेंटम कर रहा है तो प्रीमियम में इंक्रीजमेंट दिखता नहीं है, ठीक है। जिससे कि वैसे भी ऑलमोस्ट उसका डायरेक्शन सही होने के बावजूद वृद्धि के कारण उसको ऑलमोस्ट लॉसेस होगा। तो इस सिचुएशन को फेस ना करे, एंड यहाँ पे कैसा है कि एकदम कोस्ट टू कोस्ट पे एग्जिट कर ले तो सही रहेगा। अदरवाइज देना होगा तो बड़ा मोमेंटम यहाँ से दे देगा, अदरवाइज कोस्ट टू कोस्ट पे निकल जाएगा, मतलब अपना कुछ जाने वाला ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर जो देखो तो कुछ खास मोमेंटम ही नहीं, बस ये एक मोमेंटम था जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक करना था, बट ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कुछ 20-25 पॉइंट का प्रॉफिट ऑलमोस्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट ऐसे लगा के रखना चाहिए, यहाँ पे लॉस वगैरह कुछ भी ना लें, ठीक है। तो खैर देखते हैं जैसा क्या रहता नहीं रहता है, कोस्ट टू कोस्ट पे एग्जिट हो जाएगा, अदरवाइज ही आफ्टर की रैली करना होगा तो करेगा, ठीक है। तो एंड स्पॉट चार्ट्स में तो मोमेंटम अगर तो देखो तो आ तो रहा है हालांकि मोमेंटम, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि वेट करते हैं अब यहाँ पे कैसा क्या रहता है नहीं रहता है, ठीक है, वेट करने। ओके गाइस अगर तो यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे जो मैंने एनालिसिस किया था, ठीक है, कि अगर जो ये सिनेरियो यहाँ पे कुछ अलग ही टाइप का क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, क्योंकि ये सेम वही चीज़ किया है, ठीक है। एंड जस्ट ये जो व्यू अपना था कि अगर जो ये स्विंग का हाई ब्रेक करता था इन कॉल साइड, तो यहाँ पे इजीली अपना टारगेट ऑलमोस्ट बुक हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे और भी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करके देन अगर जो ये वापस से ये ट्रेड अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो अगर जो वापस से मार्केट अगर जो हाई ब्रेक करता है तो ये स्विंग का स्टॉप लॉस रख के वापस से अपसाइड की तरफ ट्रेड को इनिशिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ अभी इस तरीके का सिनेरियो है, ठीक है। अभी थोड़ा सा अभी वेट करेंगे कि ये तो अपना जो है इसमें कोस्ट टू कोस्ट पे, ठीक है, जो प्लानिंग था अपना कोस्ट टू कोस्ट पे एग्जिट हो चुका है, एंड ये वाला अच्छा खासा मोमेंटम, ठीक है। अगर जो प्रीमियम्स अगर जो समय राउंड यहाँ पे तो ऑलमोस्ट जो रेजिस्टेंस एरिया अपना जो था, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट 88 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट टारगेट तो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है यहाँ पे। एंड अब स्टॉप लॉस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, 1:2 इजीली वे में अपने को दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का है। एंड अगर जो स्पॉट चार्ट्स वगैरह देखें तो अभी फिलहाल तो वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर रेजिस्टेंस प्रीवियस का था, ठीक है। एंड आज भी मार्केट वहीं से फॉल किया है, ठीक है, एंड वापस से उसी एरिया पे, तो थोड़ा सा नीचे आने को ट्राई करें अगेन, फिर ये ब्रेक करता है ना तो फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये इजीली अपने को ये टारगेट देखने को मिल सकता है, तो वेट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा और नीचे आए यहाँ पे, ताकि ये वाला जो है सेलर इन्वॉल्व हुआ, तो यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सेलर्स लोग इंटर करेंगे, देन स्टॉप लॉस 15 राउंड उसके ऊपर रहेगा, देन यहाँ से एक 60 मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड की तरफ। अगर तो यहाँ पे देखिएगा तो, ठीक है, तो एग्जैक्ट जो है प्रीवियस में मार्केट रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, एंड फॉल किया, ठीक है, और ये यहाँ से वापस से फॉल किया, तो एग्जैक्ट ये वाला जो प्रॉपर जो हाई है ना प्रॉपर ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। ताकि ये ब्रेक अगर जो करें तब ये और डेट एग्जीक्यूट हो पाए, एंड वापस से ट्राई तो किया, ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सस्टेन नहीं करा, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके का है। तो अब क्या हो सकता है कि ये जो है ये जो इम्पल्सिव मूव आया यहाँ पे जो है डाउन साइड का एक रिट्रेसमेंट, ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या है कि इसका हाई ब्रेकआउट पे एकदम से ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये जो अपने को क्या करना है यहाँ अपने को ये ट्रेड पकड़ना है, ठीक है। तो एटलीस्ट कम से कम ये जो ऊपर का जो लेवल जोन है ना, वो प्रॉपर ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसी जोन से वापस नीचे आए, ठीक है, नीचे आए तो बढ़िया है। अब ये वापस अगर जो निकलता है, ठीक है, अपसाइड की तरफ अगर हाई ब्रेक करता है, देन ये वाला स्टॉप लॉस रख के वापस यहाँ पे एक और भी ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है, कॉल साइड की तरफ, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो होने वाला है ऐसा। तो अब वेट करेंगे प्रॉपर सेटअप का, ठीक है, कि जब भी ब्रेकआउट आए तभी अपन यहाँ पे बाय करने को ट्राई करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मार्केट एक रेंज में ऐसे मूव करता रहेगा, तो वेट करते हैं यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं कि कैसा क्या रहता है नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे गैस अगर देखते हो अगर तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट तो ये अपना कॉस्ट टू कॉस्ट से अपना एग्जिट हुआ था, ठीक है, ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे अपना एग्जिट हुआ था। एंड उसके बाद ये जो है स्विंग हाई का ब्रेकआउट, देन ये वाला ट्रेड, उसके बाद फिर अगर जो देखो तो वहाँ पे कुछ भी मोमेंटम आया नहीं है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करा था, अगर यहाँ देखो तो वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट, बट लेकिन अपने को कैसा है कि जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ तब तक वापस यहाँ पे फॉल ही आना है, ठीक है। ये पीछे में सेम यही चीज़ हुआ, यहाँ पे भी सेम वही चीज़, वापस यहाँ पे भी सेम वही चीज़। तो प्रॉपर अगर ब्रेकआउट जब तक नहीं आता है तब तक यहाँ पे फॉल से नहीं जा सकते। एंड वापस देखो मार्केट यहीं से इजीली फॉल किया, और ट्रेंड लाइन के बेसिस पे जो बंदा ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड लिया हुआ तो उसका स्टॉप लॉस मारा, ठीक है। एंड अभी मार्केट अगर जो देखो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक तो इजीली ये जो सपोर्ट है इजीली यहाँ तक आ सकता है। तो ट्रेड यहाँ भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ भी बन सकता है। अदरवाइज ये प्रॉपर ये जो अपना जो सपोर्ट है ये वाला, ये प्रॉपर ब्रेक करता है तो और भी बढ़िया फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कैसा है कि थोड़ा रिक्सी टाइप का है, ठीक है, कि एक प्रॉपर जोन है, ये इधर घूमता रहेगा। तो अभी फ़िलहाल अभी ना ट्रेड ना करें तो वही काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कैसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी आपको आप जो है ट्रेड नहीं करो तो काफ़ी बेहतर साबित होता है, ठीक है। तो बाद में लगता है कि यार ट्रेड था ही नहीं, अपनी ट्रेड किए इसलिए वापस से जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी है तो वो ऑलमोस्ट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते जब तक प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं आता, तब तक देखो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कोई ट्रेड वगैरह कुछ होता नहीं है, ठीक है। इस सबसे बकवास है, क्यों? क्योंकि कन्फर्मेशन क्या है, अगर जब मान लो ये ऐसा गिर रहा है, ठीक है, ये ब्रेकआउट किया है फर्स्ट टाइम, तो अभी जाहिर सी बात है कि सारे लोगों का स्टॉप लॉस ऊपर पड़ा है, अभी शायद स्टॉप लॉस हिट करेगा सर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक प्रॉपर सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे काम करो, साथ में 2-3 कन्फर्मेशन होती है, देन वहाँ पे आप पैसे लगाओ। या फिर खाली ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन के बेसिस पे आपने ब्रेकआउट दिया चलो ठीक है यहाँ पे बाई कर लेते, नहीं। अभी आप देखो उसका नतीजा क्या किया। तो मार्केट काफ़ी स्मार्ट हो चुका है, आपको स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा, तो यहाँ पे पैसे बना पाओगे, अदरवाइज पैसे लूज़ करना ही कन्फर्म करना है, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं प्रॉपर यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, एंड जब तक इस लेवल के नीचे आए तब तक एक बार प्लान कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर तो एक मेन बेस है, यहीं से मार्केट फॉल किया है, यहीं से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो ये वापस यहाँ पे आए, फिर एक ये यहाँ से बाउंस बैक अगेन मार्केट आया, अगेन बाउंस बैक, तो ये ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये वाला फॉल जो है ये शार्प सेलिंग में जा सकता है यहाँ से, ठीक है। कुछ इस तरीके से नहीं हुआ, ये कंप्लीट अगर नहीं हुआ है ना, तो ये अब की बार कंप्लीट कर सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो फिलहाल अभी वेट करना पड़ेगा अभी, या फिर एक काम और कर सकते हैं कि छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर जब इसके नीचे का जो कैंडल प्रॉपर क्लोज करता है, ठीक है, जोन के नीचे कैंडल क्लोज करता है, तो यहाँ पे इस बड़े वाले जो स्विंग है, स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे ट्रेड मारा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर जो देखो तो एक भी कैंडल बराबर क्लोजिंग नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे एक भी कैंडल क्लोजिंग बराबर नहीं आया, इस बेसिस पे मार्केट यहाँ से ऊपर भी आ सकता है। तो दिक्कत ऐसा है कि ये ट्रैप थोड़ा सा, ये देख रहे हो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन अच्छा खासा कैंडल से किया है, देन यहाँ पे इसका ट्रैप क्रिएट करके मार्केट ऊपर भी जा सकता है, ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पे कैसा है कि जब तक ये वापस, यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर जो ये लो ब्रेक होता है, ठीक है, तो ये वाला स्विंग जो है, ठीक है, ये स्विंग का स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ डाउन साइड में ट्रेड बनाया जा सकता है, लॉजिकल चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट तो अपना ये होने वाला है, फर्स्ट सपोर्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। एंड इसका अगर ब्रेक डाउन किया तो फिर स्टॉप लॉस को सेम ट्रेड में स्टॉप लॉस को खाली ट्रेड करना है, ठीक है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को खाली लगा के खाली ट्रेड करना है, कुछ नहीं करना वहाँ पे, ठीक है। तो और इजीली ये जो है यहाँ पे यहाँ तक इजीली आ सकता है मार्केट। तो फिलहाल अभी कोई ट्रेड वगैरह है नहीं, तब तक ये लो नहीं ब्रेक करता है तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ताकि कभी कंफर्म पता चलेगा कि चलो ठीक है ये लो ब्रेक किया, एंड ये वाला जो जोन है इसका भी ब्रेक डाउन आया, ठीक है। तो दो कन्फर्मेशन हो गया, एंड यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन का शो क्या कर रहा है कि प्राइस जो है, प्राइस का जो बिहेवियर है वो डाउन साइड का है, ठीक है। तो 3 कन्फर्मेशन इजीली आपको दिख गया, तो यहाँ पे तभी ट्रेड हो सकता है, अदरवाइज ये वापस से ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ से ऊपर जाएगा, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो खाली ट्रैपिंग है, और एक प्रॉपर एक जोन है जो कि मार्केट आज यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, जो कि यहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह बनता नहीं। हाँ, ये चीज़ कर सकते हैं कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे स्कैल्प कर सकते थे, ठीक है। बाकी बात आज के मार्केट में तो वैसा कुछ है खास नहीं है, कल के मार्केट में बिल्कुल स्लो मोमेंटम था, एंड आज भी वही मार्केट पूरे टाइम से करेक्ट जोन के,
तो जब तक ये जो जोन है, ठीक है, ये जब तक जोन है, ये जब तक नीचे ब्रेक डाउन नहीं करेगा, अब तक ब्रेक डाउन नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तब तक वेट करना पड़ेगा। और टाइम हो रहा है संडे राउंड अपना 2:23, ठीक है। और टाइम भी कम है, तो थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा शायद लास्ट के टाइम में मोमेंटम आ सकता है, चांसेस एकदम वेरी हाई है, ठीक है, कि मोमेंटम आए। अब देखते हैं कि कैसा क्या रहता है, मैं फिर मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बस आप जो है पूरा नॉलेज पे फोकस करो। नॉलेज जिस दिन आपको पूरा कंफर्म क्लियर हो गया ना, उस दिन आप पैसे बनाने लग जाओगे। आज पैसे नहीं बनने कोई दिक्कत नहीं, बट लेकिन जिस दिन नॉलेज होगा, जितने आपने लॉस कराए ना साल भर 2 साल के अंदर, आप 6 महीने के अंदर में पूरी पूरी 2 साल 3 साल का जो लॉस हो जाए वो 6 महीने के अंदर में आप रिकवर कर सकते हो, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बट लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए जिसके माध्यम से रिकवर होगा चीज़ें, ठीक है। बस इससे पर थोड़ा सा फोकस करना और कुछ नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के अंदर में पैसा बनाना, ठीक है। तो वेट करते हैं यहाँ पे कैसा क्या रहता है, बाद में अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। वैसे अगर तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था कि जस्ट ये लो के नीचे अगर क्लोजिंग आता है, देन यहाँ पे अच्छा खासा क्लोजिंग दे टेस्ट, उसके बाद फिर फॉलो करने के लिए तैयार है, ठीक है। और टाइम हो रहा है अभी समय राउंड, यहाँ पे देख सकते हो टाइम हो रहा है पूरा 3:01, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आधा घंटा में क्या ही करता है, ठीक है। वो ये फॉल वगैरह करता है या फिर नहीं करता है। एंड यहाँ पे अगर देखिए निफ्टी को, ठीक है, निफ्टी का अगर देखें तो ये, तो यहाँ पे अगर देखो तो निफ्टी है ऑलमोस्ट अगर से देखो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ये भी ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो खैर ये अगर तो प्रॉपर अगर तो इस लो के अगर नीचे क्लोज करता है, ठीक है, तो कंफर्मेशन वेरी आई कि मार्केट इजीली वे में फॉल करना चाहिए, ठीक है। 3 बजे का जो मोमेंटम है वो डाउन साइड की तरफ फॉल करना चाहिए। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या ही करता है निफ्टी, ठीक है, फॉल करता है अदरवाइज नहीं करता है। तो थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर जो और जो तो यहाँ पे अगर जो देखें तो ये जो एरिया है ना, ठीक है, ये जो मेन सपोर्ट है, मॉर्निंग से ही ये ब्रेक करने को ट्राई कर रहा है, बट लेकिन ब्रेक नहीं कर रहा, ठीक है। फिर एक बार ट्राई किया बट ब्रेक नहीं किया, अगेन वापस से ट्राई किया, ब्रेक नहीं किया। और फिर ये अच्छा खासा कैंडल जो यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे अब देखना ये होगा कि प्रॉपर अगर जो इस लेवल के नीचे जो क्लोजिंग आती है ना, तो इजीली फॉल, ये जो सस्टेनेबल मोमेंटम नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे जो है अब की बार जो है यहाँ पे लो के नीचे निकलता है, तो यहाँ सस्टेनेबल जो है मोमेंटम यहाँ पे डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मोमेंटम तो काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ये प्रॉपर कहीं क्लोज होना चाहिए नीचे, ठीक है, यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट अगर से देखिए तो क्लोजिंग तो अच्छा खासा किया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ट्रेड लेने लेने का तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टेन लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है एंड ये लो का भी ब्रेक डाउन ईजिली कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बड़े वाले कैंडल का हाई का जो स्टॉप लॉस रख के थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, देन ये फॉल करे यहाँ से, ठीक है। ये कुछ इस तरीके के सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है। एंड अपना बैंक निफ्टी अगर, तो बैंक निफ्टी में मोमेंटम तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ठीक है। और देखते हैं कैसा क्या रहता है। मेरे हिसाब से अभी टाइम है अपने पास मात्र 25 मिनट है, ठीक है, जो कि 15 मिनट है, ईजिली यहाँ पे चलना चाहिए ट्रेड, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। अगर जो प्रीमियम में कोई इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे प्रीमियम अगर जो दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर देखिए प्रीमियम्स वगैरह, तो प्रीमियम्स कुछ इस तरीके का है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने को 45 पॉइंट का प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट सोल्व किया है, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रहने वाला है वो समय अराउंड कुछ 30 पॉइंट्स के नियर बाय है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1:1 तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट दिखा शो कर दिया है, बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। अब ये लेवल लेना, अब इसके ऊपर जो निकलता है तो फिर यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा पोजीशंस को, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करते हैं कैसा क्या रहता है नहीं रहता है, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। प्रॉब्लम कैसा है कि अभी मार्केट में टाइम भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो दिक्कत ये है, प्रीमियम में जो है मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे देखो, ये बढ़िया अच्छा खासा मोमेंटम है, बट लेकिन प्रीमियम में कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। दिक्कत यहाँ पे ये है, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात देखते हैं कैसा क्या रहता है। यहाँ पे समझ रहा हूँ अभी 25 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते हैं इस लेवल के ऊपर जो निकलता है, ठीक है। और ये मूविंग एवरेज के नीचे निकलता है, तो यहाँ पे पोजिशन को यूज करना पड़ेगा। तो वेट करते हैं थोड़ा। एंड निफ्टी को अगर जो देखो, तो यहाँ पे निफ्टी को अगर देखो तो निफ्टी में भी तो सब ठीक ही है, बट थोड़ा सा रिएक्शन ले रहा है, इसके वजह से बैंक निफ्टी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बाकी बात देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। मोमेंटम तो आना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। तो खैर देखते हैं, वेट करना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉपर। और टाइम भी अपने पास नहीं है, बस 3:10 हो चुका है। तो खैर बस 5 मिनट और 10 10 5 मिनट और वेट कर लेते हैं,
ठीक है। नौ अपना 3:15 के बाद देखते हैं कि कैसा क्या रहता है, ठीक है, वेट कर देता तब तक। एंड बैंक निफ्टी को अगर देखो तो ये मोमेंट तो कर रहा है, ठीक है, मोमेंट तो यहाँ पे अच्छा खासा कर रहा है मार्केट, ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट का मोमेंटम तो ऑलमोस्ट हमारे फेवर में कर चुका है, ठीक है। तो देखते हैं कि थोड़ा सा और, ठीक है, ऑलमोस्ट 3:20 तक और वेट करते हैं। एंड इसकी अगर जो ये जो लेवल है 57,166 के ऊपर निकलता है तो एग्जिट कर देंगे पोजिशन को, ठीक है। बाकी तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं 5-7 मिनट और, देखते हैं कैसा क्या रहता है। एंड अपना प्रीमियम्स में ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर देखिए तो 1:2 तो ऑलमोस्ट अपने को दे चुका है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिए तो ऑलमोस्ट 1:2 के नियर बाय ऑलमोस्ट दे चुका है। बस थोड़ा सा अपन और वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पाइक आने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो हाई है, तो थोड़ा सा और वेट करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी एसल अपना जस्ट यहाँ पे रहने वाला है 658 के आसपास, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए पोजिशंस ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, ठीक है, मोमेंटम करने के लिए तो टेटेड ही है, लेकिन दिक्कत एक ही है कि मार्केट में टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं कि कैसा क्या रहता है, 2-3-4-5 कैंडल और भी कवर करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद मार्केट में ऑलमोस्ट टाइम 3:15 ऑलमोस्ट हो चुका है। थोड़ा सा और वेट करते हैं, बस 1-2 स्पाइक आए, ठीक है, और नियर बाय एटलीस्ट इस वाले एरिया के पास भी आए तो फिर देखते हैं कैसा क्या रहेगा। तो यहाँ पे मूवमेंट तो ऑलमोस्ट करने के लिए तैयार है, बट लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मार्केट में टाइम ही नहीं है। नहीं तो ये अच्छा खासा मतलब फॉल कर सकता था, या फिर हो सकता है तो मेरे हिसाब से कल गैप डाउन भी ओपनिंग दे सकता है, ठीक है। तो फिर 3:17 ऑलमोस्ट हो चुका है मार्केट में, ठीक है। मार्केट ऑलमोस्ट अभी क्या ही मोमेंटम करेगा, मात्र इसके पास 10-12 मिनट और पड़े हैं। तो 93 के आसपास अभी 693 रन में चल रहा है फिलहाल प्राइस। अगर तो देखें यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो एक बड़ा स्पाइक यहाँ पे लगा देना, देन हम लोग को इजीली मार्केट बंद होते होते अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलमोस्ट देके जाएगा मार्केट, ठीक है। तो 2-4-5 मिनट और वेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मार्केट ऑलमोस्ट अगर तो देखो तो ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास तो आके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है और टाइम हो रहा है 3:20, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच। बाकी बात अपने नॉलेज को हमेशा ऐसे गेन करते रहो, हर दिन ऐसे नॉलेज को बढ़ाते रहो, एक दिन ना एक दिन आपको ज़रूर तरक्की मिलेगी, ठीक है।